नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट VVI 30+ वाइडर ऑब्जेक्टिव को, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? बताइए, भारत में पहली बार डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो ऑप्शन डी, कराची में। उस समय कराची जो कि भारत का ही हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1854 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? भारत में डाक टिकट जो कि ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है? बताइए, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है तो इसकी संरचना कैसी है? तो ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लाई गई थी? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? पंचायती राज सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? बताइए, ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है भारत का समय? तो यह ऑप्शन डी, 5.5 घंटा जो कि आगे है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह ऑप्शन ए, बंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? बताइए, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन बी, ईरानियों ने। क्वेश्चन नंबर 11, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका क्या नाम था? तो उसका नाम ऑप्शन ए, तोरण का किला था। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2020 में जो कि 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया भारत में। क्वेश्चन नंबर जो कि 13, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो वह है ऑप्शन जो कि ए, पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ऑप्शन सी, 20 जुलाई 1951 को। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई सिंचाई परियोजना जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? बताइए, मरुस्थलीय प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन जो कि अब नहीं बह रही है? तो वह है ऑप्शन बी सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वह है ऑप्शन ए गंग नहर। क्वेश्चन नंबर 21, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? अवंती ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो वह है ऑप्शन सी उत्तरी रूट में। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह है ऑप्शन बी 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 24, भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो वह है ऑप्शन ए जापान को। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणित किया गया है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो वह है ऑप्शन ए यूएसए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है जो कि खारे पानी का झील है? तो वह है ऑप्शन डी चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 28, उर्वर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उर्वर झील जो कि ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।